मेरे भाई की बर्बादी कहानी थोड़ा मैं देखूं जी। कैसी बर्बादी कहानी है। क्या होती है, इनके बच्चे की डेथ हो जाती है। जो पैसा अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए रखे थे, वो पैसे फ्रॉड भी होती है और इनके बच्चे की डेथ भी होती है। हमनी के उठावनी साथ क्यों दे बरा कमा कमा हमनी के होदे वही समाज राइल बनी से हमनी घर दुआर लाई के हमर लाई के वही सुन बराबर के लाई के मार गए क्या। और हम दोनों आदमी मिलकर के बैंक के अंदर जाकर के हमने सवाल किया, ये बताइए पैसा फ्रॉडिंग कैसे हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड से हुआ है। हमने क्रेडिट कार्ड वहीं पे मनीष का सवाल किए कि क्रेडिट कार्ड कैसे पास होता है। तो लिखित होता है, तो लिखित दिखाइए इनको। हम तक न्यूज, बिहार का सबसे भरोसेमंद डिजिटल। हम उसी परिवार के घर पे हैं जो मनीष कश्यप जो आवाज उठाए थे। इनका पैसा बैंक से फ्रॉड हो जाता है, ये दर दर भटकते हैं, दर दर रोते हैं, मतलब इसका कोई नहीं सुनवाई करता है। लेकिन जैसे इनको पता चलता है कि बिहार के एक मसीहा है जो गरीबों की आवाज बन चुके थे, लेकिन वो गरीब की आवाज उठाते थे, उनके पास रोए जाके बताइए ऐसा ऐसा तकलीफ है मेरे साथ। वो मनीष कश्यप आए SBI बैंक में और गए, वो आवाज उठाए, लेकिन सवाल पूछे, उसके बाद वो सुनवाई नहीं किया जाता है, लेकिन उल्टे केस मनीष कश्यप पे कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उनके घर पे कुर्ती जब्ती हो जाती है उसी केस के मामले में। यही सब जानने के लिए इनके घर पे पहुंच चुके हैं और मनीष भैया के भाई भी पहुंचे हैं, यही चीज जानने के लिए कि मनीष कश्यप पे एक केस जो हुआ है कैसे हुआ है। तो आए हैं इनके घर पे, तो आपको क्या पता चला है? मैंने सोचा कि मैं आया था, बिटिया आया था, सोचा कि मेरे भाई की बर्बादी कहानी थोड़ा मैं देखूं कैसी बर्बादी कहानी है। तो बताया कि हाँ, जो वहाँ पे पास पकड़ के पास में एक घर है, वही एक बर्बादी कहानी है। जब आया देखें, मैं भी इन सब सोचा कि मैं क्वेश्चन करूं, जब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया, मेरे भाई चला गया। तब इनकी माली स्थिति में देखा कि एक फूस की घर है और 300 रुपये पर डे कमाते हैं, परिवार भी है, सब कुछ है, और इनके अकाउंट से 1 लाख समथिंग इनका फ्रॉड हो जाती है। 1,38,000। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कुछ भी फ्रॉड होती है तो बैंक और प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर अकाउंट का एक लिमिट तय किया जाता है कि इतने इंश्योरेंस होती है। बैंक करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो 5 लाख तक हमारा अकाउंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक RBI उठाती है। 5 लाख तक। अगर बैंक करप्ट भी होती है तो 5 लाख तक रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI की है। अगर इनके अकाउंट से फ्रॉड हो जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? और कोई इनकी कहानी को बयां कर दिया तो इतनी मिर्ची लग गई कि आप FIR कर देते हैं। अगर आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए रहते तो मेरी भाई की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती, लेकिन मजबूरन बस उसको आना पड़ा और इनकी आवाज बनना पड़ा वहां पे। जैसे ही आवाज बनती है, सारी जगह हर जगह तबाही मच जाती है कि हाँ, मेरी कहानी तो निकल गई, मेरा तो जो मैंने किया है उसकी कहानी तो आ गई। तो आनंद फान में FIR हो जाती है। फिर उसके बाद में मेरी घर की बर्बादी कहानी आप लोग सबको जानता ही है। मैं एक चीज बात बोल रहा हूँ, अगर फ्रॉड हो रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होते हैं? सरकार होती है। सरकार नहीं तो बैंक होती है। बैंक और प्रशासन होती है, क्योंकि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अगर ये अकाउंट में जो तय मात्रा होती है कि इतना बैलेंस रखना, उससे कम आती है तो उस पर पेनल्टी लगती है। हर साल इनका मेंटेनेंस चार्ज कटता है अकाउंट में। जब मेंटेनेंस चार्ज कटता है और एक तय सीमा से कम बैलेंस होने के बाद भी चार्ज कटता है, तो हम एक विश्वास के तौर पे हम अपने घर में उस रुपया को ना जमा करके हम बैंक में विश्वास करके हम लोग जमा कराते हैं। और जो SBI इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट बैंक है, सारे कोई उस पर विश्वास करते हैं। और वहाँ पे फ्रॉड हो जाती है, वहाँ पे का बैंक मैनेजर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता। और एक गरीब थे और एक अनपढ़ थे, इसीलिए ऐसे बर्ताव किया जाता है, इनको भगाया जाता है वहाँ से। फिर मनीष कश्यप के पास आते हैं, मनीष कश्यप इनको आवाज बनते हैं, मनीष कश्यप पे FIR दर्ज किया जाता है। और फिर इनका जब ये FIR करने जा रहे हैं तो 1 साल तक इनका FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। याद रखिएगा, 1 साल तक इनकी FIR को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाद में हार फाज के कोर्ट का सहारा लेकर FIR को एक्सेप्ट किया जाता है और अभी तक इनका कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इनके अंततः बाद में क्या होती है, इनके बच्चे की डेथ हो जाती है। जो पैसा अपने बच्चे के लिए इलाज के लिए रखे थे, वो पैसे फ्रॉड भी होती है
और इसके बच्चे की डेथ भी होती है। चलो पैसे तो कमा लेंगे, चलो पैसे मैं भी दे दूंगा, आप लोग के सहयोग से हम लोग भी इनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को कौन लौटाएगा? लौटा सकते हो आप मनीष कश्यप पे FIR कर दिए, कुर्की भी हो गया, सब कुछ हो गया, चलो सब कुछ एक्सेप्टेबल। क्या इनके बच्चे को कोई लौटा सकता है? एक माँ का चिराग खत्म हो गया, क्या लौटा सकता है? ये माँ भी उस बच्चे को याद करती है जो 14, 15, 16 साल का शायद बच्चा था, छोटा बच्चा नहीं था, एक जवान होने वाला था बच्चा था, वो खत्म, वो उसकी मृत्यु रहती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन देगा? और जो उसकी आवाज बनता है उस पे आप FIR करते हैं। वार कहानी, वार तनाशाही। आप ही भैया, मैं क्या बताऊं? मैं तो इनसे क्वेश्चन मैं खुद क्वेश्चन करने आता कि आप मेरे घर की तबाही का कारण बने हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठे? मैं तो इनकी कहानी सुना, मेरी आंखों में खुद पानी आ गया, मैं क्या इनसे क्वेश्चन करूं? आप देख सकते हैं कि माँ की क्या हालात है जब बेटा जब 16 साल का है, अब जब उस समय गुजर जाता है, और माँ की हालत अभी भी गंभीर है। लगता है कितना मृत्यु कितना दिन हो गया? लगभग 1.5-2 साल हुई है। 1.5-2 साल है, फिर भी बच्चे की माँ जो माँ होती है, जो ममता होती है, हमेशा के लिए जिंदा रहता है। लेकिन बेटा मरने के बाद भी आज माँ की याद है और रो भी रही है। देखिए इनसे कुछ पूछेंगे नहीं क्योंकि इनके हालात आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अंदर डर होना चाहिए, दर्द होना चाहिए कि इस परिवार को जो आवाज उठाता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उसको आप दबा देते हैं, तो फिर आपका आवाज कौन बनेगा? गरीबों की आवाज कौन बनेगा? कौन आवाज उठा सकता है? लेकिन ये सवाल आप सभी से पूछना चाहते हैं, बिहार के जनता से पूछना चाहते हैं। जो सच बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा, तो इस ऐसे महिला को, ऐसे पीड़ित परिवार को आवाज उठाने कौन आएगा? जब प्रशासन ही नहीं सुन सकती है, ना नेता कोई सुन सकता है, ना सरकार हमारी सुन सकती है, तो फिर सुनेगा कौन? ये सवाल पूछते हैं अभी सभी जनता से। तो चाचा ये बताइए, फिर उस समय बैंक में क्या हुआ मनीष कश्यप के? बैंक में हम लोग मनीष कश्यप आए तो पहले हमने बैंक में गया, बैंक में झाड़ का हटाने के बाद हमने मनीष कश्यप को जाकर फौरन हमने बुला के खुद लाया। उसमें क्यों 300-400 लोग थे, एक मनीष कश्यप नहीं थी, उसमें 300-400 लोग थे। लेकिन सवाल हमने मनीष कश्यप और हम दोनों आदमी मिलकर के बैंक के अंदर जाकर के हमने सवाल किया, ये बताइए पैसा फ्रॉडिंग कैसे हुआ है? तो क्रेडिट कार्ड से हुआ है। हमने क्रेडिट कार्ड वहीं पे मनीष कश्यप सवाल किए कि क्रेडिट कार्ड कैसे पास होता है? तो लिखित होता है, तो लिखित दिखाइए इनको। जब हम साथ में आया, इनको नहीं दिखाएगा तो हमको दिखाइएगा ना, तो ना दिखैला, ना दिखैला। वही पर हमने के बता कहानी भइल, बता कहानी कहला के बाद में बैंक से बाहर निकल करके जो वीडियो करे हुआ अपन कोई नहीं। ओकरा बाद में ही जब बैंक के मैनेजर हमारे लगे फोन कर कि आप केस किए हैं, तो केस के आप केस जब किया है तो कागज हमको दीजिए। तो यहाँ से हम पूछो नहीं, तो यहाँ कौन के ठीक बात दे दे, तब केस कैला बात तू दे दो, हमारा केस वाला के मिला के 21 से जाके बैंक के मैनेजर को दे। अच्छा अब सुनिए सर, मुझे ये पता नहीं था कहानी। पहले इनसे केस जो FIR किए थे, जो खुद से किया था, पहले कोर्ट में किया था हमने, पहले किया है। पहले पे किए थे आप? बैंक के मैनेजर पे किया। अच्छा, अब देखिए हमारे केस लेकर के उसने थाना पर डायरेक्ट एक्शन किया है। अच्छा। अब देखिए बैंक के मैनेजर, मुझे कहानी पता नहीं थी, ये कहानी नहीं पता थी। अब इनका जो FIR किए थे वही पेपर लेके मनीष कश्यप का जरिया बना दिए। हाँ वही पेपर लिया हमसे, हमने खुद इसने बोला कि आप दे दीजिए जब कैसे किया है। तो इनको तो मालूम नहीं ना था कि गेम खेलेगा मैनेजर। अब देखिए कहाँ कैसे मेरे भाई के साथ नाइंसाफी हुई है, कैसे मेरे भाई को दबाया गया, कैसे मेरे भाई का नरसंहार किया गया, कैसे मेरे भाई के द्वारा मेरे घर को, मेरे फादर के घर को, चाहे मेरे ग्रैंडफादर घर को लूटा गया, कैसे जरिया बनाया गया एक मैनेजर के द्वारा। ये FIR करते मुझे कहानी पता नहीं थी, ये FIR करते हैं, उसी को आधार बनकर वो FIR करता है। ये एक गरीब की आवाज को दिखाना इतना। थाना पर एक्शन नहीं ले गया तो उसका बाद जाकर हमने कोर्ट में, क्योंकि उसमें रुपया 20-25 हजार हमारा रुपया खर्चा हुआ है। थाना पैसे बहुत लोग को भी दिया, उन लोग कुछ नहीं सलाम सुना। थाना पर क्यों दिए थे? थाना पर पैसा जब मजबूरी से मांगा तो मजबूरी मेरे पास तो था, पैसा मांगा इसलिए कि हाँ घूस दिए थे। हाँ घूस दिया था।
उस टाइम में आप देखिए गरीब इंसान से भी आज घूस लिया जा रहा है, जो कि दे के 300 रुपए कमाते हैं, 20,000 रुपए दिया गया था। पैसा उसने मांगा, हमने पैसा वहाँ नहीं दिया। अच्छा। जाकर हमने बोला कि 20,000 रुपए देंगे तो क्या पता मेरा काम कीजिएगा नहीं कीजिएगा, जाकर कोर्ट में केस किया। उतना किस्त हमने के उठाओ नहीं साथ क्यों दे मेरा कमा हमने के दे वही समाज उड़ाइल बनी से हमने घर दुआर लाई के हमर लाई के वही सुन बराबर के लाई के मर गए लोग और चुपी चाची यहाँ के मुखिया जो भी हो, क्या आपको इनके दर्द को नहीं दिखती है? और जो इंदिरा आवास आती है, क्या इनको देने के लिए सक्षम नहीं है क्या? जो भी मुखिया हो, मुझे पता नहीं कौन मुखिया है और क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या इनकी स्थिति नहीं है कि इंदिरा आवास इनको दिया जाए? इतनी गरीब स्थिति में है, फिर भी इनको घर कम से कम बना तो दीजिए। नहीं हो तो मुखिया के बस की बात नहीं है तो सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति हो, या गांव के जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी हो, मिल के कम से कम घर तो बना दीजिए। चलो कुछ भी होगा, आप भी हेल्प करो, मैं भी हेल्प करूंगा। मैं खुद अपने भाई के लिए मैं पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन उस स्थिति में, घर बनाने की स्थिति में मैं भी कुछ हेल्प करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि इनकी घर को बनाने के लिए, चाहे इनकी माली स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प किया जाए। चाचा लास्ट में वो से पूछा था नहीं कि वो केकरा पे उम्मीद करो तनी अब देखिए, अब सरकार अब का करता का धरता, अब तो हमरा बस के बात तो नहीं है। अब कोर्ट में अब केस कहला बानी, कोर्ट से थाना पाइल बा, FIR भइल बा 960/22। तो अब रहल बात कि अब का करता प्रशासन, अब तो प्रशासन ने बताई जी, हमरा कौन बस के बात बा। देखिए यही परिवार के घर है, थोड़ा सा घर की स्थिति दिखा दीजिए किस तरह से घर की स्थिति है। और ऐसे ऐसे गरीबों की जब आवाज उठा जाया जाता है, तब उस आवाज को दबा दिया जाता था। फिर बताइए, जो एक इंसान है, जो सच्चा पत्रकार है, जो पत्रकारिता करता है, उसकी आवाज उठाता है, तब इस तरह से उस पर जकड़ दिया जाएगा, कई दफाओं में दबा दिया जाएगा। तो ऐसे से परिवार की आवाज कौन उठाएगा? जरा आप सब समझ के साथ, आप पे जब बीतता है तब समझ में आती है गरीबी क्या है। जब आप पे कोई मुसीबत आती है तब आपको समझ में आता है कि मुसीबत किसको कहा जाता है। और DIG और SP और DSP सब किसी पर हमने रजिस्ट्री भी किया हुआ है। रजिस्ट्री भी हर चीज मेरे कागज मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। 1 महीना दिन हो गया रजिस्ट्री किए हुए, लेकिन इन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। DIG भी बोल रहा है कि जाओ घर जाओ। अब बताइए, इनकी सहायता पुलिस प्रशासन भी नहीं कर रही है, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? ये देश के नागरिक हैं, और नागरिक है तो इस देश में रह रहे हैं, तो इसका सुनवाई पुलिस प्रशासन की करनी चाहिए। लेकिन जो सहारा बनता है पुलिस प्रशासन, वो भी नहीं सुन रहे हैं। और जो बनने आता है, एक मनीष कश्यप आते हैं, उन पे इस तरह से दफाएं ला दी जाती है, तो फिर कौन आवाज उठाएगा? अब आपके लिए कौन लड़ेगा? अब बताइए, अब कोई भी पत्रकार को हमने बुलाया और उसी पे FIR कर दिया जाएगा, तो फिर तो मेरा काम और कल्याण हो गया। लेकिन एक पत्रकार के काम होता है गरीबों की आवाज को उठाना। पुलिस प्रशासन आवाज नहीं सुनती, तो एक गरीब की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना। ये पत्रकार की मतलब होती है, बहुत सारी मतलब है, अगर बताए तो घंटे लग जाएंगे। लेकिन ये सभी चीजें बारीकी से आपको समझना चाहिए। आप नहीं समझ पाइएगा तो समझेगा कौन? देश के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, तो ये चीजों पर गौर कीजिए, समझिए। लेकिन एक ना एक दिन आप पर भी बीतेगा, तो उस समय आपको समझ में आएगा मुझे किससे हेल्प लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए। आप देख रहे हैं आजकल की तानाशाही किस तरह से बढ़ रही है। इस परिवार के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा तक लोग पहुंचे और इस स्थिति को देखें कि मनीष कश्यप के कैसे फंसाया गया था। जय हिंद।